देखें जी, अभी हमने एक पूरा कर लिया पार्ट। यहाँ अब हम पहुँच गए हैं जामिया अहमदिया जर्मनी के स्टैंड पे। अभी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं। टागस अबलाउफ, जामिया की गर्ज़ो गायस, यहाँ सब लिखा गया है। और यहाँ जो उनकी खेलने का इंतज़ाम होता है ये भी सारा लिखा हुआ है। और हजूर की तुलबा को नसाए। और ये अब इनसे पूछते हैं कि ये स्टाइल लगा, अगर आप थोड़ा बताना पसंद करें कि ये जामिया का जो ये लगाने का स्टाइल जो है, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो इसका ये है कि जो हमारे आगे वाक़फ़ीन नौ हैं या आम जो हैं अतफाल हैं, उनको मोटिवेट करें कि वो जामिया में दाखिला लें। अच्छा, यहाँ आए यानी आकर वो चीज़ें देखें, पढ़ें। नुमाइश लगाई है हमने। अच्छा, जामिया में किस तरह पढ़ाया, दिन किस तरह होता है, हमें पढ़ाने वाले कौन है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और अभी आपने कोई इसका रेजोनेंस कोई देखा है? बच्चे कोई आए जो आके बहुत से अतफाल आए हैं। अच्छा, खुदाम भी आए हैं। अच्छा, जो अगले साल इंशाल्लाह अच्छा जामिया में दाखिला लेना चाहते हैं। तो आपने लेकिन इधर कोई ऐसा नहीं रखा कि जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए यहाँ कोई फॉर्म का भी आप ये लें फॉर्म मौजूद है। अच्छा, वो फौरी इधर फिल करके दे सकते हैं? ठीक, हाँ, अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी, वो स्टॉल जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए हम वहाँ से चले और सारे घूमते घुमाते यहाँ पहुँच गए हैं, ये वो स्टॉल है जो TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी के तहत लगा हुआ है, जिसको हम टिकोसा के नाम से जानते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ अक्सर हम देखते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे। कभी वो साइकिलिंग पे जा रहे होते हैं, कभी वो यूरोप के टूर, अपना एशियन ये जो कंट्रीज़ हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, ये इकट्ठे मिल के अपनी अपनी कोस्ट पे ग्रुप की शक्ल में जाते हैं ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। ये देखें यहाँ कैसे दोस्त बैठ के ड्यूटी भी दे रहे हैं। हमारे महमूद साहब हैं, मुस्करा रहे हैं, इनका चेहरा हमेशा मुस्कराता नज़र आता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पीछे आप बोर्ड भी देख रहे हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ होती नहीं हैं उनकी तस्वीर ये सारी चल रही हैं। और ये लगता है माशाल्लाह, ये आपके सामने वो बहुत बड़ा उर्दू में भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या ये जो TI कॉलेज और टिकोसा कर रही है, ये सारी तफसीलात हैं। फिर ये पीछे और तस्वीर हैं जो कॉलेज के बानियों में जो पहले जो प्रिंसिपल रह चुके हैं, इसके पीछे पर और तस्वीर हैं जो TI कॉलेज और पुराने। हमारे साथ इस वक्त बाई चांस सदर साहब जो हैं टिकोसा जर्मनी, वो मौजूद हैं, डोगर साहब। ये डोगर साहब से पूछ लेते हैं कि डोगर साहब, ये आपने स्टॉल लगाया यहाँ, असल गर्ज ये लगाने की क्या है? असल गर्ज ये है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा ये ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो TI कॉलेज के वो स्टूडेंट हैं, थोड़ी आवाज़ थोड़ी ऊंची रखें क्योंकि वो शोर काफ़ी है, तो आवाज़ ज़रा दोस्तों तक पहुँच जाए। बात करेंगे। मैं एक सेकंड में चल रही है। ले जी, हमने शोर का जो है ना हल निकाल लिया, माइक के ज़रिए अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। डोगर साहब थोड़ा बताएंगे कि ये जो स्टॉल इन्होंने लगाया इसका मकसद, मेन मकसद क्या है, गरज क्या है? नहीं जी, डोगर साहब ये अपने अल्फाज में थोड़ा बता दें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने गर्ज पूछी है, तो गर्ज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलीम इस्लाम के जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो पूरी जर्मनी में वो जलसा के मौका पर इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये सारे पीछे ओल्ड स्टूडेंट ही हैं। अगर आप अपने कैमरे से उनको भी ले सकें तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह कितने ओल्ड स्टूडेंट्स वक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस वक्फे के दौरान जो है हम आपस में मीटिंग भी कर लेते हैं, कुछ पुरानी यादें भी शेयर हो जाती हैं। और ज़्यादा जो हमारी वजह है इसकी वो ये है कि हम नए मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नए मेंबरान बने। और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे पास 8-9 मेंबर बने हैं नए, और आज भी जो है वो मेंबर बन रहे हैं। मैंने अभी गिनती नहीं की, तो काफ़ी दोस्त आ रहे हैं, तो हमारे मेंबर भी बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से स्कॉलरशिप फंड में भी लोगों ने कल भी यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो इसी तरह ये एसोसिएशन चल रही है। तो दुआ करें आप कि अल्लाह ताला आइंदा भी हमें इस तरह की काम करने की तौफीक दे। बारह एक मेहनत अब आम था। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ये सारे नए बैनर बने हैं इस साल, और इसके ऊपर कॉलेज की सारी हिस्ट्री है और मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं उनको। जी, जज़ाकुमुल्लाह जी। ले जी, अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये सामने जो आप सारे देख रहे हैं, अभी भी लोग बहुत शौक़ रखते हैं किताबें पढ़ने का। अमूमन यही समझा जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग हैंडी है, लेकिन जिनको शौक़ होता है, ये इशात बुक्स लिखा हुआ है, इशात बुक लार्डन
यानी इशाअत के तहत ये बुक स्टॉल है जिसमें हर तरह की किताबें और फिर यह है कि कुरान पाक के जो नुस्खे हैं मुख्तलिफ ज़बानों में वो भी पढ़े हुए हैं। बाज़ मेहमानों के साथ, बाज़ लोगों के साथ मेहमान होते हैं जो दूसरे ममालिक के, तो वो फिर उनको तोहफ़ा देने के लिए वो किताब ढूंढते हैं। तो वो सारी यहाँ इतने बड़े एरिया के अंदर जो बुक स्टॉल बना हुआ है वहाँ से अवेलेबल है। ये अब अल फजल वालों का स्टॉल जो है वो भी यहाँ आ गया सामने। तो हमारे एक दोस्त स्विट्ज़रलैंड से, उनसे भी ज़रा सलाम कर लेते हैं। लें जी, अब आ गए हम अगले स्टॉल पे। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन, ये भी तकरीबन हर जलसे इज्तिमा पे ये वाला लगता है स्टॉल। ये मकसद होता है कि लोगों का आगाही पहुँचे कि ये रसाला कब शुरू हुआ था और इसका मकसद क्या है। और ये इस साइड पे भी अगर आप देखें, ये नूर अल नूर रसाला जो मेरा ख्याल है उसका स्टॉल लगा हुआ है। और इसके बाद हम अगर आगे चलें तो पीछे गालबन शायद जिस तरह बंद एरिया गालबन इन लोगों के लिए रहाइश का शायद इंतज़ाम होगा। और इस साइड पे अगर हम देखें रिज़्क़ हलाल और हाँ, ये मेरा अंदाज़ा है कि हम इस सनत व तिजारत का जो है स्टॉल लगा हुआ, इनको ज़रूर पूछेंगे कि इनका जो मकसद है यहाँ स्टॉल लगाने का वो क्या मकसद है, क्योंकि जितने भी अभी तक बात हुई है, ये देखें इधर हमारे एक दोस्त बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं चल के। ले जी, ये इस वक्त हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सनत व तिजारत का जो शोबा है तो बहुत आम, तो इसमें जो ये जो इधर स्टॉल लगाया गया इसका क्या मकसद लगाने का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये स्टॉल का मतलब ये है कि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी किस्म की उनको मदद की ज़रूरत है, किसी के पास आइडियाज़ नहीं है, वो हमसे पूछते हैं आगे जी हम करना चाहते हैं, हमें आइडियाज़ दें। तो हम नूर साहब की उनकी मदद करते हैं, हर तरह के उनको आइडियाज़ देते हैं कि कैसे वो पैसे इन्वेस्ट करें और किस शोबे में करें कि वो उनकी तरक्की। ये शोबा जमात मरकज़िया के तहत है यहाँ? जी, जमात मरकज़िया के तहत है। सबसे लोगों को यानी एक टेलीफोन नंबर मौजूद है जी हमारे पास, इसका है, ये एयर कोड है, इस पे जाके वो स्कैन करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनको पे आ जाती है। अच्छा। वो हमसे मेल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर तरह से जलसे पे कुछ इस्तेफादा किया? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ तकरीबन 10 से 15 बुजुर्ग जो हैं वो रोज़ आते हैं। बाद टर्मीनें हो गई हैं कि वो बाद में हमसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर तरह की जैसे मदद कर सकते हैं उनकी मदद कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, उसके बाद जो अगला स्टॉल है बहुत ही अहम स्टॉल है और मेरा ख्याल है कि मैंने देख के जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ ये वसीयत वालों का स्टॉल है। और वसीयत एक ऐसा शोबा है जिसके मतलब मेरे ख्याल इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि नहीं जी। ये दोस्त जो जहाँ सारे बैठे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, ये सारा ये जर्मनी वो पहला मुल्क है जिसने अपना टारगेट जो है वो हासिल किया वसीयत का, और आइंदा भी अभी नए